इनर वर्क और शैडो वर्क कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपने लाइफ के 10 चेंजेस जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाय गाइस, थैंक यू स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात आपको जरूर बता दूं कि इनर वर्क और शैडो वर्क ना कभी भी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। तो आपको ये नहीं सोचना ये कब खत्म होगा। जब आप अपने स्कूल में होते हैं तो आप क्या ये सोचते हैं कि ये 3rd क्लास खत्म हो जाएगी, बस दिस इज इनफ। आप 4th पढ़ते हो, 5th पढ़ते हो, 10th पढ़ते हो, 12th पढ़ते हो, फिर कॉलेज में भी जाते हो। इस लाइफ में भी ऐसा ही होगा कि एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आएगा, दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल आएगा, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी। लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि अगर आप इनर वर्क शैडो वर्क कंटिन्यूअसली करते रहोगे, टाइम विल कम जब प्रॉब्लम भी आएगी बट आपके पास सोल्यूशन भी होगा। और वो सोल्यूशन और प्रॉब्लम के बीच में डिफरेंस बस बहुत जरा सा होगा। तो जैसे ही प्रॉब्लम आई आप ऑब्जर्व कर पाओगे क्विकली और उसका सोल्यूशन कर पाओगे। पर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। थिंग इज दैट कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसानी से कर पाओगे। आप रिएक्टिव नहीं होगे, आप रिस्पॉन्स दोगे जो कि एक मेंटल प्रोसेस के साथ होगा और एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा और आप बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाओगे। एंड सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क और शैडो वर्क, क्योंकि आपको वो थ्रेशोल्ड रीच करना है। एंड उस थ्रेशोल्ड को रीच करने के लिए आपको कंटिन्यूस हर रोज अपना इनर वर्क करते रहना है। किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप जर्नलिंग कर सकते हो, चाहे आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, चाहे आप किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हो। एवरीथिंग कम्स इन दिस इनर वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साइन से जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट इज स्लो लिविंग। अभी ना मेरी लाइफ बड़ी स्लो डाउन हो गई है। मैं अभी भी वही काम करती हूँ जो मैं पहले किया करती थी, बट अर्लियर इट यूज टू फील लाइक फाइट एंड फ्लाइट, रैट रेस, एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की तरह लाइफ लगती थी। आई वॉज लाइक कि मैं एक रोबोटिक लाइफ में जी रही हूँ, एक साइकिल में लाइफ जो है चल रही है। सो इनर वर्क शैडो वर्क करने के बाद ये रियलाइज हुआ वो फिजिकल वर्ल्ड है, वो वैसा ही चलेगा। लेकिन अगर मैंने अपने इनर वर्ल्ड को संभाल लिया तो मैं अपने फिजिकल वर्ल्ड को भी संभाल पाऊंगी। तो चीजें फिजिकल वर्ल्ड में एग्जैक्टली वैसे ही हैं। थिंग इज दैट मुझे चीजों को हैंडल करना आ गया है। पहले बहुत ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट था। आपको पता है जब फाइट एंड फ्लाइट होता है तो हमारी हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हम फटाफट काम करने लग जाते हैं, फटाफट बोलने लग जाते हैं। तो अब ऐसा हो रहा है कि अब उतना फटाफट काम नहीं करती हूँ मैं। अगर मैं कहीं पर भी बहुत जल्दबाजी में काम कर रही हूँ तो आई एम अवेयर, मैं ऑब्जर्व करके काम कर रही हूँ कि हाँ यहाँ पर जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि टाइम इज टिकलिंग, मुझे टाइम का ध्यान रखना है। बट आई एम मोर सॉर्ट ऑफ अवेयर। अब उतना फाइट एंड फ्लाइट मैं अपने बॉडी में महसूस नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो मैं बहुत फास्ट काम कर रही हूँ, लेकिन उतना फाइट एंड फ्लाइट नहीं है। रेट ऑफ स्पीच जो आप देखेंगे मेरी, अगर आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देखेंगे और आपका वीडियो देखेंगे, आई एम मोर लाइक स्लोड डाउन। अब ना उतनी अर्ज नहीं रहती है फटाफट बोलने की। पहले ऐसा लगता था यार 10 मिनट 15 मिनट हो रहे हैं, एडिटिंग के चार्जेस लगेंगे, लोग इतनी लंबी वीडियो क्यों देखेंगे। अब उन सब चीजों का ना बिलीफ दिमाग से निकल गया है। अब ऐसा लगता है कि आई जस्ट हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो वर्ड्स पर मिनट जो है वो बहुत कम हो गए हैं। पहले 1 मिनट में मैं बहुत कुछ बोल दिया करती थी, अब उतनी अर्ज नहीं रहती है। नंबर 2, ये जो अर्ज है ना बोलने की, ये अर्ज बहुत ज्यादा कम हो गई। अब लोग शिकायत ये करने लग गए हैं कि तुम बोलते नहीं हो, तुम बात नहीं करते हो, तुम आते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो। अर्ज इसलिए कम हो गई क्योंकि आई एम मोर सॉर्ट ऑफ ऑन अ मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करने लग गई हूँ। रैदर मैं वहां पर अपनी बात बोलूं, मैं ऑब्जर्व ज्यादा करने लग गई हूँ। तो अभी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं मुझे, क्या बात नहीं करते हो। या जैसे मेरे मम्मा मुझे कॉल करके सबसे पहले यही शिकायत करती कि तेरे पास तो टाइम नहीं है। तो मैं उनको बोलती मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बट मैं आपसे क्या बात करूं, लाइक मैं क्या आपको बताऊं। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, मैं सब कुछ वो कर रही हूँ जो मैं करना चाह रही हूँ। अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊंगी, ज्यादा बच्चों के बारे में बताऊंगी, हस्बैंड के बारे में बताऊंगी। तो एक पहले जो अर्ज आया करती थी ना, मैं इसको ये बता दूं मैंने ये सीखा है, मैं उसको वो बता दूं मैंने ये किया है, मुझे आता है। अब वो चीज जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो बोलने की जो अर्ज है वो कम हो गई है, ऑब्जर्वेशन करने की जो अर्ज है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा लगता है बस मुझे ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करना चाहिए एंड बहुत अच्छा मेरा एंटरटेनमेंट होता है अगर मैं चुप रहती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ तो भी। और मुझे लोग कहते हैं कि मैम आई विल बी वेरी इनसिक्योर देयर, मुझे बोलना चाहिए वहाँ पर, मैं नहीं बोलूँगी तो फिर क्या होगा, लोग सोचेंगे कि हाउ ऑकवर्ड इज शी। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर इनर पीस है ना तो जो तुम ऑब्जर्व करोगे ना उसमें भी तुम्हें बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है। ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज ऑफ पीपल, ऑब्जर्व हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर डीलिंग विद थिंग्स एंड ऑल। बोलने की अर्ज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है और चीजों को ऑब्जर्व करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। नंबर 3 इज सॉलिट्यूड, बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। सॉलिट्यूड से ना बड़ा प्यार हो गया मुझे। अब मुझे ना बाहर जाना, भीड़ भाड़ में जाना, शादी पार्टीज में जाना, ओ माय गॉड, मुझे जरूर हेडेक होता है। और ये कुछ समय से ही स्टार्ट हुआ है, सिंस आई हैव बिकम प्रो इन डूइंग माई इनर वर्क ना, तब से ये बहुत ज्यादा हो गया कि यार डू नॉट गो, भीड़ भाड़ कोई काम की नहीं है, बाहर की जो चीजें हैं उतनी काम की नहीं है। तो ये इनर स्टेबिलिटी की वजह से आउटर स्टेबिलिटी ना उतनी पसंद नहीं आ रही है। सॉलिट्यूड बड़ा पसंद आ रहा है मुझे, अपने आप के साथ रहना बड़ा पसंद आ रहा है। लोगों से एकदम मोह माया, एकदम अटैचमेंट सॉर्ट ऑफ है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। मैं नहीं कहूँगी खत्म हो गए हैं, अटैचमेंट्स आर नीडेड, बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो जो अर्ज रहती है ना लोगों के साथ अटैच होने की, वो अर्ज बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब अपने अंदर ही सेंस ऑफ पीस मुझे मिल गया, तो अब मैं कहीं पर भी होती हूँ आई फील आई एम अलोन बट आई एम नॉट लोनली। नंबर 4 इज रिएक्शन, बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। पहले आई यूज टू बी वेरी रिएक्टिव, हर चीज पर बहुत बोल देना, बहुत कुछ कर देना, गंदा सा फेस बनाना, गंदी सी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में था। तो जैसे ही इनर वर्क शैडो वर्क करना स्टार्ट किया ना, फाइट एंड फ्लाइट सबसे ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से रिएक्शन सबसे ज्यादा कम हो गया। नाउ आई ऑब्जर्व थिंग्स, मैं अपने माइंड में उस चीज को ऑब्जर्व करती हूँ कि कोई चीज क्यों हुई होगी, उसने ऐसा क्यों बोला होगा, देन आई रिस्पॉन्ड, और बहुत अच्छे से मैं रिस्पॉन्स देती हूँ विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड। नंबर 5 इज जजमेंट, जेलेसी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब आप शैडो वर्क करते हो ना, यू एक्सेप्ट ऑल योर पार्ट्स। जब आप अपने पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हो तब आप दूसरों के भी पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हो। जब ये एक्सेप्टेंस आता है ना तो जजमेंट आता ही नहीं है। जजमेंट तब आता है जब आपको ऐसा लगता है ये चीज सही है और ये चीज गलत है ना। जेलेसी तब आपको आती है जब आपकी कोई नीड्स मीट नहीं होती एंड यू आर अनअवेयर। तो जब आप शैडो वर्क करते हो यू ट्राई टू मीट ऑल योर नीड्स, अनमेट नीड नहीं रहती तो जेलेसी नहीं रहती। तो जजमेंट जेलेसी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हो क्योंकि आप खुद को पहले एक्सेप्ट कर पाते हो। जितना आप खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, आप उतना ही दूसरों को एक्सेप्ट कर पाओगे। नंबर 6 यंग वाइब्रेंट एनर्जी, मैं बहुत ज्यादा ना लाइट फील करने लगी हूँ। आई हैव स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स ऑल्सो कि मैम आप लगते नहीं हो कि आप 2 बच्चों की माँ हो, आप लगते नहीं हो कि आपकी एज इतनी है, यू फील लाइक कि आप बहुत यंग हो, बहुत वाइब्रेंसी है आपके अंदर, आप उतने उदास चिड़चिड़े नहीं रहते जितने इस एज के लोग रहते हैं। बिकॉज वो सब चीजें ना मैं कर चुकी हूँ, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी, मुझे वो सारी चीजें करनी चाहिए थी जो इस एज के लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इनर वर्क और शैडो वर्क करना जानती हूँ ना, तो आई नो हाउ टू हैंडल माई ट्रिगर्स, आई नो हाउ टू हैंडल माई रिएक्शंस, मुझे रिस्पॉन्स कैसे देना है ना, अपने अंदर पीस कैसे मेंटेन करना है। तो जैसे जैसे आपका फाइट एंड फ्लाइट कम होता है ना, आपकी बॉडी ग्रोथ रीजनरेशन के मोड में चली जाती है, आपकी बॉडी हीलिंग के मोड में चली जाती है। बहुत जरूरी है आपको अपनी लाइफ में इस फाइट एंड फ्लाइट को कम करना, अगर आप अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हो, अपनी बॉडी को यंग रखना चाहते हो, एक लाइट फीलिंग आप फील करना चाहते हो। जब आप इनर वर्क शैडो वर्क नहीं करते हो, यू होल्ड सो मेनी ग्रजेस, बहुत सारा गार्बेज लेकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो। लेकिन जैसे जैसे आपको ये करना आ जाता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू हाइड। वाओ, ये तो राइम हो गई। नंबर 7 इनसिक्योरिटीज नहीं रही। पहले आई यूज टू फील लाइक आई एम वेरी इनसिक्योर, मुझे हर चीज को लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी से महसूस होती थी कि यार मेरा ये सही नहीं है, मेरा वो सही नहीं है ना, मुझे ये चीज किसी को बतानी नहीं है, मुझे इस चीज को छुपाना है, किसी को ये पता लग गया तो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है फिर क्या होगा, या मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे टीथ ऐसे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। तो आई यूज टू बी वेरी इनसिक्योर, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर रही थी। लेकिन जैसे
कैसे मैंने अपनी इनसिक्योरिटी पे काम किया। अगर आपने मेरी इनसिक्योरिटी वाली वीडियो नहीं देखी है, हाउ टू डील विद योर इनसिक्योरिटीज, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही पोटेंट इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। तो उसमें मैंने बताया है कैसे अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क करना है। जिन चीजों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने उसमें प्रॉपर तरीका बताया कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अपनी इनसिक्योरिटी को मैंने ओवरकम किया, देयर इज नथिंग टू हाइड और इनसिक्योर अबाउट। मुझे अपने आप को लिमिट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन ओपन माई सेल्फ अप। अब मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज से कि कोई क्या बोल देगा या किसी को ये पता चल गया तो। आई एम नाउ वेरी ओपन। नंबर 8, डीप कनेक्शन। लोगों के साथ ना एक सॉर्ट ऑफ डीपर कनेक्शन अब मैं महसूस करती हूँ जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ। पहले ये कनेक्शन था ही नहीं, था तो सुपरफिशियल कनेक्शन था, जहाँ पर बहुत फॉर्मेलिटीज मैं किया करती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। आई एम एबल टू एक्सेप्ट पीपल वेरी मच। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो मैं उनके साथ डीपर कनेक्शन भी बना पाती हूँ, क्योंकि आई हैव नथिंग टू हाइड। आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ। मुझे कुछ छुपाना नहीं है, तो मुझे क्लोज ऑफ भी नहीं होना है। नाउ आई एम लाइक वेरी ओपन टू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि मुझे ये डर नहीं है कि लोगों को पता चल गया तो। या फिर ये भी चीज मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं लोगों को एक्सेप्ट करने लग गई हूँ तो मुझे कोई अच्छा या बुरा नहीं लगता है, कोई सही या गलत नहीं लगता है। आई एक्सेप्ट देम एज हु दे आर। तो एक डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन भी आ गया है। नंबर 9 इज ओपन बॉडी लैंग्वेज। अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखोगे तो मेरे हाथ जो है पूरे प्रॉपर खुलते भी नहीं थे, मैं अपने हाथों का यूज नहीं करती थी। मेरी बॉडी थोड़ी सी इनसिक्योर फील होती थी, टाइट फील होती थी, झुकी हुई फील होती थी। लेकिन अब मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन हो गई है। आई एम एबल टू यूज माई हैंड्स, आई एम एबल टू वॉक फॉरवर्ड। अगर कोई आ रहा है सामने से, मिलना चाह रहा है, तो मैं अपनी ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज करती हूँ। मुझे अपने हाथ ऐसे बांधने नहीं पड़ते, अपने बॉडी से चिपकाने नहीं पड़ते, खुद को क्लोज ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ आई कैन टेक अप स्पेस। अब मैं स्पेस लेकर आराम से मतलब सिक्योर होकर बैठ सकती हूँ, बहुत सेफ महसूस करती हूँ। पहले यही बॉडी लैंग्वेज जो है, ऐसा लगता था जैसे आई एम कर्लिंग अप इनटू अ बॉल। जैसे जैसे लोग मेरे पास आ रहे हैं ना, मेरी बॉडी एकदम झुक सी जा रही है, लाइक क्लोज ऑफ हो रही है, लाइक सब कुछ सिकुड़ कर एक बॉल में चेंज हो रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लोग मेरे पास आते हैं, आई एम एबल टू एक्सेप्ट देम एंड आई फील वेरी सेफ इन देयर प्रेजेंस, क्योंकि मेरे अंदर वो सेंस ऑफ सेफ्टी खुद जनरेट हो गया है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी ना बड़ी ओपन हो गई है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी उन्हीं के साथ ओपन होती है जब आप लोगों के साथ सेफ महसूस करते हो। आपको ये लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट अगेंस्ट मी, ये मेरा नुकसान नहीं करेगा, तभी। लेकिन क्योंकि मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, आई डू नॉट फील कि दे आर डेंजरस फॉर मी। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, जेस्चर, सब कुछ ऐसे हैं जैसे आई एम सो ओपन टू रिसीव from people. Number 10th is एक sense of contentment, satisfaction, detachment I have started observing in my life. मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। अब ऐसा लगता नहीं कि ये मेरे पास हो, ये मुझे छोड़कर ना जाए। अब सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ सेफ्टी अंदर से मैं एक्सपीरियंस करने लग गई हूँ। तो किसी के जाने से और किसी के आने से ना मेरे उस पीस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लाइक आई एम डिटैच्ड व्हाइल बीइंग विद देम। मैं लोगों के साथ हूँ बट आई एम सो डिटैच्ड कि वो जो महसूस कर रहे हैं या जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट हैज नथिंग टू डू विद मी, इट हैज ऑल टू डू विद देम ओनली। अब दूसरों की चीजों को मैंने अपने ऊपर लादना बंद कर दिया है, दूसरों की इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दी है। जो लोगों की लाइफ में हो रहा है दैट इज देयर कर्मा। उनके साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ यार, हाउ मच पेन दे आर, बट स्टिल आई एम सो डिटैच्ड बिकॉज आई नो दैट उन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया टाइम के साथ, उन्होंने अपने कर्मा पे वर्क नहीं किया, दे आर नॉट ओपन, है ना, दे आर नॉट अवेयर, ना वो करना चाहते हैं। सो इट मीन्स कि उनका टाइम नहीं आया है। जब उनका टाइम आएगा तो वो ये सब करेंगे, और टाइम नहीं आया तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में करेंगे। बट इट हैज नथिंग टू डू विद मी। व्हाट आई कैन डू, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन बी विद देम, बस। इससे ज्यादा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। जो मैं फिजिकली उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ
मैं उतना ही करती हूँ। इसके अलावा आई एम नॉट देयर फॉर देयर इमोशंस एंड ऑल। तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, डिटैचमेंट हो गया है। आपको ये चीज़ अजीब लगेगी कि हम इस फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, लेकिन हाउ कैन वी बी सो डिटैच्ड। बट इट डजंट मीन कि मैं अपनी लाइफ में नौकरी नहीं कर रही हूँ, पैसा नहीं कमा रही हूँ, कोर्सेज नहीं सेल कर रही हूँ, वीडियोज नहीं बना रही हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग बट विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखकर भाग जाते हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस, अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो एल्गोरिदम में मेरा वीडियो जो है वो जाने लग जाएगा, लाइक आगे बढ़ने लग जाएगा। एल्स लाइक ना करने से, सब्सक्राइब ना करने से, कमेंट ना करने से ना इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा सेंस करता है यूट्यूब की लोग इस वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।